बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के नवाही इलाका में बामड़ा से अगवा होने वाले 4 साल अली हैदर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कमसिन बच्चे की नैश बरामद। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के नवाही इलाका बामड़ा से एक हफ्ता कबल अगवा होने वाला बच्चा 4 साल अली हैदर को नामालूम मुल्जिमान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जराये का कहना है कि कमसिन अली हैदर की नैश करीबी 500 से मिली। ASP कोट मोमिन अख्तर नवाज और SHO थाना मेला मौका पर पहुंच गए। वाक़या की इत्तला मिलने पर मकतूल अली हैदर के वालिदैन पर क़यामत बर्पा हो गई। थाना मेला की हदूद में 4 साला बच्चे हैदर अली का कातिल गिरफ्तार। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान ने जाए वक़ूआ का मुआयना किया और बच्चे के लवाहिकीन से मिलने उनके घर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक कैसर अब्बास से। जी कैसर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना मतीला के हदूद में 4 साल बच्चे हैदर अली का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान ने जाए वक़ूआ का मुआयना किया और बच्चे के लवाहिकीन से मिलने उनके घर पहुंच गए। मुल्ज़िम खुर्रम शहजाद करीबी डेरा पर मुलाजमत करता था। मुल्ज़िम ने बच्चे से ज्यादती करने के बाद कत्ल किया और नाश करीबी बांसों के खेत में छुपा दी। मासूम बच्चे हैदर अली की नाश को बाद जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया। बच्चे की नाश मिलने के बाद पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई थी। पुलिस ने तमाम जावियों से तफ्तीश को यकीनी बनाया। मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। DPO सरगोदा। तो इसे हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट की डिवाइस के बहाने से गरीबों का खून चूसने वाले और फिंगरप्रिंट बनाकर पैसे खुद निकालने वाले मंजूर और कीड़ा और मुनीर चिपकली। तफसीलात के मुताबिक मंजूर और कीड़ा और मुनीर और चिपकली नामी शख्स जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट की तायर करियाना और आरिफ गनी मोबाइल शॉप पुल करोड़ा के नाम पर डिवाइस चलाते हैं और अरसा दराज से इन दोनों डिवाइसों ने तहसील जतोई, तहसील कोट अद्दू, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में गरीब बेसहारा बेवा खातूनों के पैसे निकालने के बहाने से इनका अंगूठा लगवा कर किस्तें निकाल ली और इन गरीब औरतों को कहते हैं कि आपकी किस्त नहीं आई। हर किस्त पर तकरीबन ये मंजूर और कीड़ा और मुनीर और छिपकली अपने एजेंट के जरिए करोड़ों और लाखों रुपए का फ्रॉड करते हैं। ये दोनों फराडिये जतोई रोड शाह जमाल पुल करोड़ा की रिहायशी हैं और इनको थाना शाह जमाल लगता है। रोजाना की बुनियाद पर खबरें लगने और सबूतों के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। तमाम इंतजामिया इनसे मिली भगत के साथ काम करती है। जब इन गरीब औरतों को पता चलता है कि हमारी किस्त इसने निकाल ली है तो वो इस मंजूर और कीड़ा और मुनीर और छिपकली के पास जाते हैं तो मंजूर और कीड़ा और इसका साथी इनको बगैर गाली गलोच धक्के मुखों के सिवा कुछ ना देते हैं और कहते हैं कि जाओ जो करना है करो। गरीब और बेबस बेवाओं औरतों की आला हुकाम से गुजारिश है इन दोनों फराडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मंजूर और कीड़ा मुनीर और छिपकली से हम गरीबों की रकम वापस दिलवाई जाए और इनकी डिवाइसेस भी बंद की जाए ताकि बाकी गरीब आवाम भी इन दोनों के फ्रॉड से बच सके। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शादातपुर के नवाही गांव में अली टालपर के रिहायशी को नामालूम मुसला अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शादातपुर में ईदगाह रोड पर नामालूम मुसला अफराद ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार को कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस ने मुतवी की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूल की शनाख्त जुल्फकार टालपर के नाम से हुई जो शादातपुर के करीबी गाँव में अली टालपर का रिहायशी था। मकतूल की जेब से इमदाद टालपर की जानिब से दिए गए लीगल नोटिस और महकमा ज़राई अराज़ी के कागजात मिले। शादातपुर पुलिस ने वाक़या की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब मकतूल के बहनोई खुदाबख्श टालपर का कहना है कि 5 माह कबल मकतूल जुल्फकार टालपर का बेटा शहजाद टालपर जरदारी बरादरी के नौजवान लड़की को भगा कर ले गया था जिसे इलाका के मुअज़्ज़रीन ने वापस करवाया। बदले में आज रफीक जरदारी, अली गुल जरदारी, मंठार और असलम जरदारी ने गोलियां मारकर कत्ल किया है।
सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब एहसान गुट्टा का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन सदर चैम्बर अब्दुल गफूर मलक भी अमरा थे। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जनवरी के 20 तक मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान गुट्टा का कहना था कि स्टाफ की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में 18 महकमों के काउंटर्स कायम किए जाएंगे। SCCP मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स समेत वफाकी महकमों के काउंटर्स भी कायम करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को दरकार तमाम NOC एक ही जगह से जारी होंगे। फीसों की अदायगी EP के जरिए होगी। दरखास्त दहिंदा ऑनलाइन NOC का स्टेटस चेक कर सकेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की गुफ्तगू में कहना था। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल कोट इस्लाम थाना हवेली कोरंगा थाना सराय सिद्धू मोटरसाइकिल 125 पर 3 मुसलाह डाकुओं ने नाका लगाकर ट्रक ड्राइवर्स को डकैती की फायरिंग करके ट्रक के टायर ब्रेस्ट कर दिए। मदामत के दौरान फायरिंग से 2 ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। एक ड्राइवर के हाथ, दूसरे की टांग और तीसरे की गर्दन पर फायर लगा। जख्मी ड्राइवर्स का ताल्लुक मानसेरा सक्कर से बतलाया जाता है। जख्मियों को रेस्क्यू ने फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डाकुओं ने ड्राइवर से नकदी और मोबाइल फोन गन पॉइंट पर लूटे। एक प्लम्बर से भी मोबाइल फोन और 16,000 रुपए लूटे गए। पुलिस थाना सराय सिद्धू, पुलिस थाना हवेली कोरंगा, पेट्रोलिंग पुलिस बागर सरगाना मौका पर पहुंची है। याद रहे रवां हफ्ते के दौरान 125 पर सवार मुसला डाकुओं ने थाना हवेली कोरंगा की हदूद में अत मचा रखी है। दर्जनों मुसला वारदातें हुई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल राना उमर फारूक की जानिब से इस पर कोई नोटिस न लिया गया है। थाना हवेली कोरंगा की हदूद में सूरत हाल इंतहाई अबतर, चोरी डकैती राजनी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाका गखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर की जानिब से इलेक्शन मुहिम की शुरुआत पीर बख्श कलमिती गोड में समाजी रहनुमा गुलाम कादिर बख्श कलमिती की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MN सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो, साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो को इशाया दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक MN और कौमी असम्बली के उम्मीदवार सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो ने कहा कि मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कला है, जिसको फतह करने का ख्वाब देखने वालों को नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। उनका मजीद कहना था, हम आवाम के पास उम्मीद लेकर आए हैं, आपने हमेशा इज्जत दी, इस दफा भी हमारी मदद करें और अपना कीमती वोट देकर हमें कामयाब करवाएं। सरदार जाम अब्दुल करीम जोखियो ने मजीद कहा कि हमने बिजली, गैस, पानी, रोड, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात मुहैया की है। हमारी कोशिश है कि स्कूल कैंपस बनाए जाएं ताकि हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सके। हमने हमेशा देहात को फोकस किया है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में गखर समेत मलीर के गोटों को बुनियादी सहूलियात देकर गोटों को मॉडल विलेज में तब्दील करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई हल्का PS 85 के उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो ने कहा कि मैंने हमेशा इलेक्शन मुहिम की शुरुआत गग्गर से की है। गग्गर वालों ने हमेशा इज्जत दी है। इस दफा भी उम्मीद करता हूँ गग्गर के लोग अपना कीमती वोट देकर 5 दफा मुझे MPA कामयाब करवाएं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का वक्त आ गया है, हर कोई उम्मीदवार आपके पास वोट लेने के लिए आएगा। हर एक उम्मीदवार को इज्जत दी जाए, किसी से भी बद इखलाकी न की जाए। इंतखाब मुहिम चलाना हर एक का हक है, वोट देना न देना आपके हाथों में है। साजिद जोखियो ने मजीद कहा कि गग्गर के गोटों पर चढ़ाइयाँ होती हैं। मैं 18 दफा कौमी शाहरा पर गोटों से साथ बैठकर धरना दिया। SSP की जानिब से मुझे गोटों के लोगों की हिमायत करने को मना किया गया और मुझे कहा कि तुम्हारे ऊपर इतनी FIR काटूंगा जो जमानत कराते करवाते थक जाओगे। मजीद उनका कहना था कि गग्गर के बासी 8 फरवरी पर होने वाले इलेक्शन में भरपूर नमूने से इंतखाब मुहिम चलाएं और घर घर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करें। इस मौका पर गोड के मुअज्जरीन गुलाम कादिर कलमिती, PP रहनुमा इमदाद जोखियो, अकबर कलमिती, सतार जोखियो, अली मोहम्मद गबोल, शबीर गबोल, वाजिद गबोल, नूर मोहम्मद मरी, वाहिद कलमिती, गुलाम मुस्तफा समू, अमनुद्दीन जोखियो, एडवोकेट इरशाद शर और दीगर भी अमरा मौजूद थे। जबकि गोटों के मकीनों ने आने वाले मेहमानों को अजरक का तोहफा पेश करके फूल निछावर करके शानदार इस्तकबाल भी किया।
इत्तलाए सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम मखदूम मुर्तजा अल मारूफ हाजी बाबा उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 204 की हाजी दर मोहम्मद बाटी के डेरे पर आमद इलेक्शन कैंपेन के बारे कार्नल मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में बाटी बरादरी ने शिरकत की, जिसमें मेयर हाजी नवाज, मेयर फौजी खुदा बख्श, मेयर हक नवाज, मेयर फौजी उमर हयात वल्द हाजी दर मोहम्मद बाटी, मेयर फलक शेर, मेयर जहूर, मेयर नूर वल्द रमजान बाटी, मेयर इकबाल, मेयर हाजी रियाज वल्द गुलाम मोहम्मद बाटी और बाटी बरादरी के नामवर अफराद ने शिरकत की। खुशगवार माहौल में तफसीली बातचीत हुई और तमाम भाइयों ने मखदूम ग्रुप के साथ खड़े रहने का वादा किया। इंशाल्लाह कामयाबी मखदूम ग्रुप की ही होगी। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का DPO ऑफिस साहिवाल में कायम मिसाक सेंटर तहफ्फुज मरकज और खिदमत मरकज का विजिट। दौरान विजिट DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने शहरियों को फराहम की जाने वाली सर्विसेज और पुलिस वर्किंग का जायजा लिया। इस मौका पर इंचार्ज खिदमत मरकज माजिद इशफाक भी इनके हमरा मौजूद थे। DPO साहिवाल ने जुमला स्टाफ को SOP के मुताबिक शहरियों को सहूलियात फराहम यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत जारी की और स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। DPO साहिवाल ने सहूलियात की फराहमी के हवाले से शहरियों से फीडबैक भी लिया। वहां पर आए शहरियों ने साहिवाल पुलिस की जानिब से मुहैया की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। DPO साहिवाल ने स्टाफ को शहरियों की सहूलत के लिए मजीद तनदेही से फराइज की अदायगी की हिदायत देते हुए कहा कि दफ्तर में आने वाले शहरियों को खुश इखलाकी के साथ खिदमात फराहम की जाएं। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मंगू पीर हाजी नवाज अली बरोही ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले तो उन्हें अशियाए जरूरिया के लिए जंग करनी पड़ती थी, अब तो गैस, बिजली और पेट्रोल ने जीना मुहाल कर दिया। पहले बिजली चली जाती थी और अब अपनी मर्जी से आती है। अब गैस जाती तो जरूर है, मगर कब आएगी और कितनी देर तलक आएगी इसका पता नहीं। अवाम हर जानिब से महंगाई और लोड शेडिंग में पिस रही है। अगर ऐसे हालात में इनके अपने वोटों से कायम बल्दियाती इदारे इन्हें बुनियादी बल्दियाती सहूलियात फराहम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस फिक्री सोच को लेकर हमने अपने इलाके की तरक्की का प्लान तश्कील दिया है। हमारी जानिब से इन्हें भरपूर रिलीफ फराहम किया जा सके। अल्लाह का खास करम है, हम पर हमारे तर्ज अमल की नकाली हो रही है, जो अच्छी बात है, मगर हमारे जैसी अवाम सोच कहां से लाओगे जो अपने शबो रोज मैदान अमल में रहकर खिदमत इंसानी में मसरूफ है। ठंडे कमरों में बैठकर सिर्फ बातें होती हैं। अमलन करने के लिए धूल मिट्टी में रहकर अवामी काम सर अंजाम दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसको जापान जैसा कर दें, मगर जैसा है ऐसा नहीं रहने देंगे। मेरी टीम जो अरकान कौंसिल और इंतजामिया पर मुश्तमिल है, वो आवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए इस तर्ज अमल पर काम कर रही है। वो किसी से ढकी छुपी नहीं। आने वाला वक्त इलाकाई तरक्की का होगा, जिसके लिए सरगर्म अमल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इलाकाई दौरे यूनियन कौंसिल के दौरान अवाम से इनके मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए किया। इस मौका पर हसन बलोच जमन दरवान, टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा खलीक और वाइस चेयरमैन राना आरिफ, एक्सियन समी बरोही और दीगर भी हमरा मौजूद थे। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये रियासत समझती है कि हम यहाँ इस्लामाबाद पुलिस की धमकी आमेज लहजा, तशद्दुद और गिरफ्तारी से खौफजदा होंगे तो अपने एहतजाज को खत्म करेंगे, तो ये रियासत की बचकाना सोच है। हमने बलोचिस्तान में अपने प्यारों की मसक शुदा लाशों को कंधा दिया है। हमने अपने 10-10 नौजवानों की लाशों को एक साथ दफनाया है। हमने अपना बचपन प्यारों के इंतजार में शदीद तकलीफ और गम में गुजारा है। हमने अपनी माओ की वो तकलीफ देखी है जो नाकाबिले बयान है। हमने यतीम बच्चों को तकलीफ दे जिंदगियां देखी हैं, और आप हमें यहाँ तशद्दुद और गिरफ्तारियों से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तशद्दुद और गिरफ्तारियों से वो डरे जिनको कुछ खोने का डर हो। हम अपना सब कुछ खो चुके हैं। हमारा सब कुछ हमारे प्यारे थे जो आपने हमसे छीन लिए। अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं। हम इस जद्दोजहद को बलोच नस्ल कशी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखेंगे और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मारंग बलोच का कहना था।
मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम की तवज्जो दरकार जिला झेलम वैली के गांव पहल में वाक़े दिखान एजुकेशन सिस्टम स्कूल की इमारत न होने से बच्चों की तालीम मुतासिर होती चली जाती है। इस पूरी यूनियन काउंसिल में ये स्कूल टॉपर है। सैयद आसिफ हुसैन काजमी ने डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद मुनीर हुसैन शाह काजमी को बतलाया कि वसाइल न होने की वजह से स्कूल की इमारत तमीर न हो सके। हालांकि मायारे तालीम बाकी स्कूलों से बहुत अच्छा है। स्कूल में बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं। अहले इलाका ने वजीर तालीम दीवान अली खान चुगताई जो इस हल्का से मुंतखब हुए हैं पुरजोर मुतालबा कर दिया और असरो रसूख रखने वाले अहबाब जाती दिलचस्पी से स्कूल के लिए फंड्स मुहैया करवाएं। पुन्नू आकिल से हमारे रिपोर्टर राजा सलीम मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक पुन्नू आकिल रेवेन्यू ऑफिस के करीब से 12 साल अलीजा वल्द रफीक सोमरू की बेटी सुबह से घर से निकली और लापता हो गई। वारिसान का कहना है कि मेरी बेटी घर से करीब दुकान से चीजें लेने गई तो घर वापस न लौटी। मजीद उनका कहना था कि हमने सिटी पुन्नू आकिल पुलिस स्टेशन पर इतला दी है और सिटी पुन्नू आकिल SHO ने कहा कि हम बहुत जल्द जांच पड़ताल करके लड़की को वापस ले आएंगे। मजीद उनके लवाहिकीन का कहना है कि हम पूरे घर वाले सख्त अजियत और परेशानी के शिकार हैं। अटक से हमारे ब्यूरो चीफ तैयब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयासगुल खान की जिला भर के SDPOs और SHOs के साथ क्राइम मीटिंग में थाना जात के क्राइम बिलखसूस संगीन मुकदमात कत्ल डकैती और इसके अलावा चोरी राजनी वगैरह को मेरिट पर यकसू करने, मुलजिमान की गिरफ्तारी और मुजरिमान इश्तिहारियों के रिकॉर्ड का अलग अलग जायजा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासगुल खान की सरबराही में DPO ऑफिस अटक में क्राइम मीटिंग का इनकाद किया गया जिसमें जिला भर से SDPOs और SHOs ने शिरकत की। DPO अटक ने तमाम SDPOs SHOs की कारकर्दगी का तफसीली तौर पर जायजा लिया। DPO अटक ने मजमूई तौर पर जुराइम की शरह और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए संगीन मुकदमात बिलखसूस कत्ल के जेर तफ्तीश मुकदमात को यकसू करने, कत्ल का बकिया मुलजिमान को गिरफ्तार करने और कैटेगरी A के मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने पर खसूसी जोर दिया। जिला भर में मंशियात फरोशों, कुबाखानों और जुए के अड्डों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया। इस मौका पर DPO अटक डॉक्टर सरदार गयासगुल खान का कहना था कि अटक पुलिस किसी भी शर पसंद अनासिर को अमनो अमान में खलल डालने की इजाजत हरगिज न देगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तराई सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कबीर वाला चौपरहट्टा में चौधरी मोहम्मद अली चद्दर के डेरे पर ज़रई मीटिंग का इनकाद किया गया। चौपरहट्टा मौजा भावलपुर में सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अली चद्दर के डेरे महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को गंदम और कपास पर ब्रीफिंग बराए असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब मंजूर हुसैन साहब, ज़राअत ऑफिसर डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब, फील्ड ऑफिसर मोहतरम परवेज और मोहतरम चौधरी मोहसन साहब ने मीटिंग का इनकाद किया जिसमें इलाका के जमींदार काश्तकार हाजी काजम साहब, मोहतरम खालिद साहब समेत इलाकाई काश्तकारों को गंदम की जड़ी बूटियां तलब करने और बर वक्त मुनासिब खाद के इस्तेमाल पर मुशावरत दी गई और WWF की जानिब से चौधरी मोहसन ने कपास के बारे में भी ब्रीफिंग दी। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक 21 दिसंबर को बदीन के इलाका पांदी गरानो गोड से अगवा होने वाली 14 साल बच्ची बेनजीर गरानो के वर्सा ने मलीर में साफियों के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि हमारी बच्ची को फिदा हुसैन वल्द गुलाम हुसैन और इनके साथियों ने अगवा किया है। बेनजीर की वालदा कलसूम बीबी अपनी बच्ची के अगवा होने के सदमे में ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। बेनजीर की वालदा कलसूम ने रोते हुए कहा कि मेरी बच्ची को अगवा कार कहीं कत्ल न कर दें, बेनजीर को बाजियाब करवाया जाए। मुगली बच्ची बेनजीर के चचा खैर मोहम्मद और भाई इमाम बख्श ने साफियों को बतलाया कि पुलिस FIR का अंदराज नहीं कर रही, ना ही कोई ताउन करती है। बच्ची को अगवा करने वाले फिदा हुसैन और इनके साथी पुलिस एहलकार जमन और गुलाम कादिर हमें जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं और लालच दे रहे हैं कि हमसे बच्ची के बदले पैसे ले लो। उन्होंने मजीद बतलाया कि हम गरीब लोग हैं, हमें डर है कि कहीं हमें फिदा हुसैन और इसके साथी जानी नुकसान न पहुँचाए। खैर मोहम्मद कलसूम बीबी और इमाम
इनाम बख्श ने वजीर आला, चीफ जस्टिस और IG सिंध और SSP बदीन से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी बच्ची बेनजीर को अगवा करने वालों के खिलाफ मुकदमा कांदराज किया जाए और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके फिदा हुसैन के शिकंजे से बाजियाब बच्ची को करवाया जाए और हमारी जानो माल को तहफ्फुज भी फराहम किया जाए। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कादिर बख्श कलमिती ने मलिर यूसी मुराद मेमन के बच्चल बाग में अब्दुल सलाम रिंद की रिहाइश गाह पर पहुंचकर मुलाकात की। इस मौका पर इलाका मुजरीन वडेरा, रजाक रिंद, नजीब खास खेली, मोहम्मद अनीफ शेरानी, अकबर शेरानी, यासीन लाशारी, गुलहसन मला, बिलावल रिंद, बशीर अहमद रिंद भी मौजूद थे। आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाकर अजरक के ताइफ पेश करके इज्जत से नवाजा गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कादिर बख्श कलमिती ने कहा कि मैं एक समाजी कारकिन हूँ, मजलूमों की खिदमत करके इंसानियत का किरदार अदा करता हूँ। मेरा अल्लाह पर भरोसा है क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मलीर और पूरे सिंध में इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। मलेर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन अनवर अली भट्टी और सरपरस्ते आला राना मोहम्मद अफजल की मौजूदगी में सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आलिम शेर अमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की इंतहाई गफलत और बेस कैंप IT सॉल्यूशन कंपनी जो सालों से मैट्रिक बोर्ड कराची का रिजल्ट तैयार कर रही है, इसने नित नए तजर्बात और कराची मैट्रिक बोर्ड में नाजम इम्तिहानात की आंख मचोली ने कराची के हजारों तुलबा व तालबात का मुस्तकबिल तारीख कर दिया है। इंतजामी लापरवाही और टेक्निकल गलती की वजह से 75 नंबर को 75 और 80 को सिर्फ 8 और 60 की जगह सिर्फ 6 लिखा गया। पहली दफा कॉपी स्कैनिंग करने की वजह से होने वाले तुलबा व तालबात के नुकसान को कराची बोर्ड इंतजामिया बेस कैंप IT सोल्यूशन कंपनी तस्लीम करने पर मजबूर है, तो सजा सिर्फ कराची के तुलबा व तालबात को ही क्यों? वजारत बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज नाजम इम्तिहानात की बोलियां लगाना छोड़कर मुस्तकबिल नाजम इम्तिहानात तैनात करे और तालीमी बोर्ड से बच्चों के मुस्तकबिल तबाह होने से बचाएं। पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने जल्द अज जल्द 9 क्लास के रिजल्ट को दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। अगर बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना बंद न किया गया तो बोर्ड ऑफिस पर एहतजाजी धरना होगा और जब तक रिजल्ट को दुरुस्त न किया गया तो खत्म नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने इंतहाई लेट रिजल्ट दिया और इसमें भी बेइंतहा खामियां हैं जिनका जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। तुलबा व तालबात और इनके वालिदैन को अजियत से बचाया जाए। टेंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़ के शहर बेरानी में अमनो अमान की सूरत हाल खराब। मुबैना तौर पर बत्ताखोरी के दर्जनों साथियों ने हमला किया। दुकानदारों का इल्जाम, शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल करके कारोबार बंद कर दिया। टेंडू आदम व जाम नवाज अली मेन रोड पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन मीर मक्सी, शफी मोहम्मद मक्सी और दीगर का कहना था कि पुलिस की मौजूदगी में शाही बाजार में मुस्लिम मुल्जिमान ने फायरिंग करके दुकानदार रमजान मक्सी को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस हमला आवरों को गिरफ्तार करने के बजाय तमाशाई बनी रही। बहरानी पुलिस अमनो अमान कायम रखने में पूरी तरह नाकाम है। हमने कुछ दिन पहले बत्ताखोर के खिलाफ मुकदमे का अंदराज करवाया, इसके बाद हमारे ऊपर दोबारा हमला किया गया। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार राजा ने एक आर्डर के जरिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर के प्रिंसिपल SSP साजिद अमीर सदोजई का SSP साउथ कराची तबादला कर दिया, जबकि इनकी जगह SP इन्वेस्टिगेशन 2 मलीर ईस्ट जोन कराची जायदा परवीन जामड़ू को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर की प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया है। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नवा शहर की हदूद गुलशन वाला पर कत्ल की बेईमाना वारदात के बाद जबैले इलाका सरापा एहतजाज थे, तो उम्मीदवार MP PP 212 मखदूमा सईदा रुबीना ज़ारा कुरैशी जिनकी आबाई रिहाइश गाह चक हैदराबाद है और इसी जगह के करीब ही ये हादसा रूनुमा हुआ। इतला मिलते ही वर्षा से इज़ारे यकजहती के लिए तमाम मसरूफियात तर्क करके फौरन जाए वकुआ पर पहुंची और DSP कबीर वाला सैयद इजाज हुसैन बुखारी से राब्ता
رابطہ کیا جو کبیر والا سے 15 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچے اور SHO نواں شہر مخدومہ سیدہ روبینہ زارا گردیزی اور سید حسنین حیدر گردیزی کے ہمراہ متاثرین سے ملاقات کی اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں روانہ کر دیں۔ بعد ازاں مقتول کے ورثہ اور اہلِ علاقہ کو یقین دہانی کروائی کہ 24 گھنٹوں میں شفاق ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ اس دوران مخدومہ بی بی سخت سردی میں تقریباً 2 گھنٹے تک متاثرین کے ہمراہ موجود رہیں۔ اس واقعہ پر ان کا کہنا تھا کہ عوام کا دکھ میرا دکھ ہے اور افسوس کی اس گھڑی میں آپ لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ رحیم یار خان سے ہمارے بیورو چیف سنیل مینوال کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں تھانہ ایئرپورٹ کی حدود چڑیا گھر روڈ ٹارگٹ پمپ کے نزدیک لاکھوں روپے کا جوا ہونے لگا۔ جواری لوگ اپنے لڑائی والے مرغے لے کر جوا کھیلنے میں مصروف، جبکہ ان جواریوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ رحیم یار خان کے کونے کونے میں جوا کھیلے جانے لگا۔ جب شہریوں کی نشاندہی پر جوئے کا سارا معاملہ مقامی پولیس کے نوٹس میں دے دیا گیا تو کارروائی ہونے کی بجائے فی موٹر سائیکل پرچی 30 روپے وصولی کی جانے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز پلس اور میں ہوں فیصل آفتاب ڈی کے۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ خانپور سے ہمارے بیورو چیف رانا ریاض کی رپورٹ کے مطابق خانپور MCC کرکٹ اکیڈمی انڈر 13 اور 16-19 کے ٹرائل ہو رہے ہیں۔ یہ ٹرائل رحیم یار خان عباسیہ کرکٹ کمپلیکس میں منعقد کیے گئے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح ان کے کپتان سرفراز خان اور ان کے سینئر پلیئر راؤ حسان محنت کروا رہے ہیں، یہ بچے ایک دن ضرور اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ یہ بچے راؤ حسان اور کپتان سرفراز خان کی سربراہی میں جا رہے ہیں، لیکن توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان بچیوں کی اور اس اکلوتی اکیڈمی کا کوئی والی وارث نہیں۔ اس کی نیٹ اور وکٹ بھی ٹوٹی پڑی ہے۔ اگر اس اکیڈمی کی ہماری لوکل حکومت اور مخیر حضرات سرپرستی کریں تو یہ بچے کل کا سرمایہ ثابت ہوں گے۔ ہر لمحہ کسی نئی خبر کو جنم دیتا ہے۔ خبر جو کہیں خواہش ہے، کہیں مرضی کا بیانیہ، کہیں سنسنی اور کہیں ابہام کا ہیر پھیر، تحقیق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، کیونکہ خبر صرف خبر نہیں، ایک ذمہ داری اور فرض ہے۔ اور سیاست سے پاک خبر کی تہ میں چھپا ہر سچ جاننے کے لیے سیالکوٹ سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عمران اشرف کی رپورٹ کے مطابق مورخہ 4 جنوری 2024 سیالکوٹ پولیس نے ڈکیتی رازنی اور چوری کی 70 وارداتوں میں ملوث 3 گینگز کے سرغنہ سمیت 9 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ لاکھوں روپے مالیتی مال مسروقہ، 13 عدد موٹر سائیکل، 2 رکشے، 16 عدد قیمتی موبائل فونز، نقدی رقم 11 لاکھ روپے اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کیا۔ تفصیلات کے مطابق DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی ہدایت پر سیالکوٹ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری کر رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں DSP سٹی سرکل کی زیر نگرانی SHO تھانہ حاجی پورہ سب انسپیکٹر عادل مصطفیٰ باجوہ نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ڈکیتی رازنی اور چوری کی 70 سے زائد وارداتوں میں ملوث 3 خطرناک گینگ حسن بوٹا اور سموسا، علی رضا اور زینو گینگز کے سرغنہ سمیت 9 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت حسن اور سموسا والد محمد بوٹا ساکن محلہ شاہ سیداں، محمد بابر عرف دیوا والد محمد ریاض ساکن محلہ شاہ آباد فتح گڑھ، علی رضا والد امین ساکن سوئیاں دمتل نارووال، عمر والد خالد ساکن سرائے معراج روڈ عین العابدین اور زمینو والد محمد ندیم ساکن گود پورہ محلہ غنی باد، عمران اور سمی والد محمد شفیق ساکن مرحلہ گوہر پور بازار والا، شاہ میر والد پپو فیاض بیگ ساکن محلہ شمس پورہ نزد کوٹلہ امبا والا، منیر والد رحمت اللہ ساکن سرگودا ہال گلشن کالونی سیالکوٹ، حسن مصطفیٰ والد محمد شاہ ساکن 134 شمالی سرگودا۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت مال مسروقہ، 13 عدد موٹر سائیکل، 2 عدد رکشے، 16 عدد قیمتی موبائل فون، نقدی 11 لاکھ روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ 4 عدد پسٹل، 30 بور ماہ 24 ضرب گولیاں برآمد ہوئیں۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جن سے مزید برآمدگی عمل میں لائی جائے گی۔ DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم میں شامل افسران و ملازمان کو 3 خطرناک گینگ کو گرفتار کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دینے کا اعلان کر دیا۔
सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 4 जनवरी 2024 डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 8 जनवरी से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 7,72,711 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिला इंसदाद पोलियो कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए किया। सीओ हेल्थ डॉक्टर रेहान, DHO डॉक्टर वसीम मिर्जा, DDHO डॉक्टर शहराज व दीगर अफसरान भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 2676 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जिनमें से 29 फिक्स 14 ट्रांसजेंड टीमें भी काम करेंगी। मजमूई तौर पर 6288 एंटी पोलियो वर्कर्स ड्यूटी देंगे, जिनकी तरबियत मुकम्मल की जा चुकी है। इंसदाद पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने अपना प्लान तश्कील दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि अगस्त 2022 में सियालकोट का एनवायरमेंटल सैंपल मुस्बत आने के बाद पेदर पे इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जा चुकी है, जिसके बाद से अब तक मुतहद सैंपल नेगेटिव आए हैं। उन्होंने हिदायत की कि 100% बच्चों को कवरेज यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। मुहिम के आयाम में घरों में दस्तयाब न होने वाले बच्चों का पता लगाया जाए और वो अगर किसी दूसरे जिला में हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ की हेल्थ मैनेजमेंट टीम से राब्ता करके इनको कवरेज यकीनी बनाए। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP शहीद बेनजीराबाद रेंज ऑफिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब परवेज अहमद चांडियो साहब की हुक्म और सरबराही में रेंज ऑफिस में चेक डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें जनाब DIG परवेज अहमद चांडियो और तीनों इजला के SSPs ने रेंज के तीनों इजला के 80 एहलकारों में 48,81,050 के चेक तकसीम किए। फौरी रिलीफ के 5 केसेस में 5 लाख के चेक तकसीम किए गए। रिटायरमेंट ग्रांट के 29 केसेस में 10,56,050 के चेक तकसीम किए गए। शादी ग्रांट गिफ्ट 46 केसेस में 33,25,000 के चेक तकसीम कर दिए गए हैं। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का बहादुर सपूत कांस्टेबल मोहम्मद जावेद असलम साल 1996 में शहरियों की जानो माल की हिफाजत की खातिर जुराइम पेशा अफराद का मुकाबला करते हुए गोलियों की जद में आकर शहादत की अजीम मर्तबा पर फाइज हो गया। कौम के इस बहादुर बेटे की 28वीं बरसी के मौका पर DPO मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर पुलिस की आला अफसरान की शहीद के घर में आमद, फैमिली से मुलाकात की, कब्र पर हाजिरी दी और शहीद को सलामी पेश की। हमारे शोधा हमारा फख्र है, इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता, DPO का कहना था। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुनेजो ग्रुप के चेयरमैन गुलाम मुर्तजा जुनेजो की जानिब से म्यूनिसिपल कमेटी की सरकारी मलकियत जिम खाना, पुराना नाका, फायर ब्रिगेड स्टेशन, गदा गाड़ी स्टैंड समेत दीगर अवामी फलाहो बहबूद और बल्दिया की प्रॉपर्टियों को फरोख्त करने और लीज पर देने के लिए काउंसलर्स का इजलास तलब कर लिया गया था। 24 काउंसलर्स ने इजलास का बाइकाट किया और इजलास से उठकर बाहर आ गए। इस मौका पर बाइकाट करने वाले काउंसलर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर के फलाही इदारों और बल्दिया की इमारतों और प्रॉपर्टीज को फरोख्त करने और लीज पर देने के खिलाफ है। दूसरी जानिब टिंडू आदम शहरी इत्तेहाद की काल पर सरकारी मलकियत की फरोख्त और नीलामी के खिलाफ जारी इजलास के दौरान शहरी इत्तेहाद, जमात इस्लामी, KUI, सिंध पाक तहरीक, SUP और दीगर सियासी व समाजी जमातों के रहनुमाओं और शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस के सामने और टिंडू आदम प्रेस क्लब के बाहर म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और शदीद नारेबाजी भी की गई। कराची से हमारे रिपोर्टर वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक UC मुराद मेमन गोड के शेख मोहल्ला के मकीनों का वाइस चेयरमैन सलीम मेमन और काउंसलर करीम बख्श बरोई के खिलाफ सरापा एहतजाज और शदीद नारेबाजी की गई। शेख मोहल्ला के रहनुमा नजर मोहम्मद शेख ने UC वाइस चेयरमैन सलीम मेमन और काउंसलर करीम बख्श बरोई के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा, हमारे शेख मोहल्ला मेमन गोड की गलियां गंदे पानी से भर गई है और दूसरी जानिब मूजी इमरात फूट पड़े हैं। मच्छरों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हम UC वाइस चेयरमैन और काउंसलर के
पास कई बार शिकायत लेकर गए, हमारे मोहल्ले में गंदे पानी की निकासी करके और हमारे मोहल्ले की सफाई की जाए, लेकिन वाइस चेयरमैन कौंसलर ने हमारी एक भी दरखास्त पर गौर नहीं किया। पंचायती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट दिए थे, इसकी हमें सजा दी जा रही है। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से और डिप्टी मेयर सुलेमान मुराद से अपील है कि वाइस चेयरमैन सलीम मेमन और कौंसलर करीम बख्श बरोई के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अगर हमारे मुतालबात हल न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा पंजाब हाईवे पेट्रोल ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन के मुताबिक गुज़श्ता साल सूबा भर में PHP ने शारात पर बाजरिया की पुलिस पोस्ट ऐप 1 करोड़ 76 लाख अफराद और 94 लाख गाड़ियों को चेक किया। पेट्रोलिंग पुलिस ने 8,500 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें कैटेगरी A के 500 जबकि कैटेगरी B के 8,000 इश्तिहारी मुजरिमान शामिल है। PHP ने साल 2023 में 3,559 चोरी शुदा गाड़ियां बरामद की, जिनमें 190 कारें, 3,184 मोटरसाइकिल और 185 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। 2023 में PHP ने शाहरात पर मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर तकरीबन 17.5 लाख ही चलान किए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पंजाब भर में 5,000 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पंजाब भर में शाहरात की हिफाजत के पेश नजर मंजूर शुदा एक्सल लोड की खिलाफ वर्जी पर 4.5 लाख ओवरलोडेड गाड़ियों के चलान और मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। धुआं छोड़कर स्मोक और फिजाई आलूदगी में इजाफे का सबब बनने वाली 75,000 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। शहरियों को सहूलत के पेश नजर 65,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। हाल भर में PHP ने शाहरात पर दौरान सफर मुश्किलात के शिकार 56,000 मुसाफिरों को मुख्तलिफ नौइयत की मद में रहनुमाई फराहम की। 758 गुमशुदा बच्चों को उनके लवाहिकीन और खानदानों से मिलवाया गया। पंजाब की शाहरात पर PHP की मौसर गश्त और हिकमत अमली की बदौलत जानलेवा हादसात की शरह में साल 2022 की निस्बत 45% की वाज़े कमी आई। साल 2023 में PHP ने नाजायज असला के इस्तेमाल पर 1300 मुकदमात का अंदराज करवा कर 91 क्लैशनकोप, 138 राइफल और 970 पिस्टल बरामद किए। पंजाब हाईवे पेट्रोल के मौसर गश्त की वजह से शाहरात पर जुराइम की शरह में 48% की वाज़े नुमाया कमी आई। गुज़श्ता साल PHP ने मंशियात फरोशों से 22,000 लीटर शराब, 311 किलोग्राम चर्स, 5 किलोग्राम हेरोइन, 66 किलोग्राम अफ्यून और 54 किलोग्राम हशीश बरामद करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन के मुताबिक एडिशनल IG PHP अब्दुल करीम ने अफसरान वाले कारों को मजीद जान फिशानी और दिल जमी के साथ फराइज मनसबी की अदायगी की हिदायत की। मजीद शाहरात पर शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, खिदमत और सहूलत के लिए जज्बा खिदमत के तहत अपने फराइज सर अंजाम किए जाएं। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की मरकजी क़यादत और ओहदेदारान ने चेयरमैन बोर्ड कराची और बोर्ड के जिम्मेदारान से मौजूदा नाम के रिजल्ट पर अहम मीटिंग का इनेकाद किया। चेयरमैन बोर्ड और उनके अमला ने यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर ये मसला हल कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं राना वैस से। जी राना वैस, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। कंट्रोलर खालिद एहसान साहब से, सेक्रेटरी साहब से और बहुत से तमाम जब सराहनों से मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर कंट्रोलर साहब ने इसका यकीन दिलाया है कि जो भी कंप्यूटराइज मिस्टेक मार्कशीट की रिजल्ट है वो जब बच्चों को मार्कशीट का इजरा होगा उसके अंदर वो इंशाअल्लाह ताला करेक्ट होगी। फिर भी तमाम स्कूलों के लिए कल सुबह से एक इमरजेंसी डेस्क यहाँ पर बनाई जाएगी। जो स्कूल से कंप्लेन है वो वहाँ पर इंटरटेन की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द रिजल्ट मार्कशीट से पहले ये जितना जो रिजल्ट के अंदर फॉल्ट आया है, जो टेक्निकल फॉल्ट आया है उसको इंशाअल्लाह दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए कंट्रोलर साहब के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को बहुत तवज्जो से सुना। और जो जितने स्कूल परेशान हैं उनके लिए बस हम इतनी बात करेंगे पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कि इंशाअल्लाह ताला मार्कशीट से पहले ये तमाम के तमाम मसाइल हल कर दिए। और ये बताइए कि जो स्कूल के बच्चे सफ़र कर चुके इस मसले में वो अपने लेटर हेड पर सारे बच्चों के नाम और उनके सारे रोल नंबर वगैरह और वो सब लेकर उस देश के पास जमा कराएं। अगर आपके साथ फिर भी कोई ज्यादती होती है तो हमसे रब्ता करें।
टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम में सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से यौम सदीक़े अकबर के मौका पर मुल्क भर में आम तातील करने के लिए सूबाई रहनुमा मौलाना जाहिर शाह, मौलाना शौकत फारूकी, मौलाना इफ्तिखार और दीगर की सरबराही में फुरकान मस्जिद से रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई टिंडू आदम प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर रहनुमाओं ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह दूसरे दिनों में आम तातील की जाती है, इसी तरह यौम खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक के मौका पर भी मुल्क भर में आम तातील की जाए। इस मौका पर शुरका की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई। रंगपुरा के दबंग SHO मोहम्मद शबाज और उसकी टीम ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। मुलजिम मुकीद वाल्द मौजम खान के कब्जा से 1007 अदद पतंगे बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा कांदराज कर लिया गया है। मजीद अपडेट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे कांदराज कर दिया गया है। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 5 जनवरी 2024 डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने आज अनवार क्लब एडिटोरियम सियालकोट में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के कयाम के लिए जारी तरक्याती मंसूबे का जायजा लिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुजफ्फर मुख्तार भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में बिजनेस कम्युनिटी को तमाम सहूलियात एक छत तले फराहम की जाए, जिसका मकसद आसान कारोबार को फरोग देना और सरमायाकारों की हौसला अफजाई करना है। उन्होंने कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में लाहौर की तरह 18 मुख्तलिफ सूबाई महकमा जात के नुमाइंदगान हमा वक्त मौजूद रहेंगे, जिनको खसूसी तरबीती कोर्स भी करवाया गया है, जबकि बैंक समेत वफाकी महकमों के नुमाइंदगान को भी सेंटर में लाने के लिए सूबाई हुकूमत वफाक से राब्ता में है। उनका मजीद कहना था कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर रवां माह में ही मुकम्मल होगा और वज़ीर आला पंजाब खुद इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। सियालकोट से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर 5 जनवरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड का इजलास PIC बोर्ड मेंबर्स का रफ्तार और मायार के साथ इमरजेंसी की 6 हफ्ते की रिकॉर्ड मुद्दत में अपग्रेडेशन पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी को शानदार अल्फाज में खैराज तहसीन। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सेहत के शोबे में गैर मामूली इस्लाहात मिसाली हैं। बोर्ड मेंबर PIC वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हैरान कुन रफ्तार के साथ इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल करवाया। बोर्ड मेंबर PIC इमरजेंसी की अपग्रेडेशन में पूरी टीम ने दिन रात काम किया। मोहसिन नकवी का कहना था 6 हफ्ते में इमरजेंसी की अपग्रेडेशन नामुमकिन काम था। फ्रेंड्स ऑफ PIC की इमरजेंसी को भी बेहतर बनाएंगे। वफाकी वजीर गौर इजाज और फ्रेंड्स ऑफ PIC के ताउन से सराय भी बना रहे हैं। तनकीद के बावजूद ऑपरेशन थिएटर्स बंद रखे और इंफेक्शन फ्री बनाया। PIC की स्टेट ऑफ द आर्ट नई लैब का प्लान बनाया है, जो मेन दरवाजे के करीब बनेगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने PIC में बाईपास ऑपरेशन में गैर मामूली ताखीर और सर्जन की कमी दूर करने के लिए प्लान तलब कर लिया। इस जमन में काबिल अमल सिफारिशात पेश की जाएं, इन पर फौरी तौर पर अमल दरामद हो सके। PIC में सर्जन की कमी को दूर करने के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। सूबाई वुज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, आमिर मीर, बिलाल अफजल, डॉक्टर जमाल नासिर, चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी सेहत, CCPO सेक्रेटरी खजाना, कमिश्नर लाहौर, चेयरमैन PIC बोर्ड डॉक्टर फुरकत आलमगीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC डॉक्टर जलाल, बोर्ड मेंबर एहसन रशीद और दीगर बोर्ड मेंबरान की इजलास में शिरकत। पुन्नू आखिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सांगी थाने के करीब मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जहां बच जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बदकिस्मत कोच कराची से लाहौर आ रही थी कि सांगी कौमी शाहराह पर हादसे का शिकार हो गई। कोच उलटने से 3 मुसाफिर मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 10 से ज्यादा जख्मी हुए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और कोच के मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का काम जारी किया। मोटरवे पुलिस की जानिब से 2 जहां बच होने वाले मुसाफिर अफराद की शिनाख्त शाहिद अली वल्द नूर अली, तहसील टैक्सला, जिला रावलपिंडी, और दूसरे के नाम तारिक वल्द हबीबुल्लाह, कायदे आजम कॉलोनी, कराची से ताल्लुक है, जबकि एक और मुसाफिर की शिनाख्त की जा रही है।
मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कबीरवाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेस्ट मार्शल आर्ट्स टैलेंट अवार्ड शो का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया और हदियतन नात शरीफ पेश की गई। टैलेंट अवार्ड शो का एहतमाम सैफ डिफेंस क्लब के सदर अब्दुल्ला हसन साहब ने किया, जिसमें पाकिस्तान एच निंजा कराटे फेडरेशन के चेयरमैन ग्रैंड निंजा मास्टर अरसलान हसन साहब, नंजक्सो फेडरेशन के चेयरमैन निंजा मास्टर मोहम्मद बिलाल जावेद, चीफ इंस्ट्रक्टर निंजा मास्टर इमदादुल्ला, निंजा मास्टर मोहम्मद अनवर, निंजा मास्टर अब्दुल जाहिद, निंजा मास्टर ऑन रजा QS, बांडो मास्टर उमर रशीद, निंजा इंस्ट्रक्टर अब्दुल सलाम, निंजा इंस्ट्रक्टर अतीकुर रहमान, निंजा इंस्ट्रक्टर उस्मान खान, इन मास्टर और इंस्ट्रक्टरों की टीमें शामिल हुई। इस मुजाहिरे में क्लब्स के खिलाड़ियों ने अपने खेल का शानदार मुजाहिरा किया। इसमें असेंबली, एक्सरसाइज, काता, जिम्नास्टिक का मुजाहिरा भी किया गया। इसी तरह बच्चों ने नंचिक और स्टिक का बेहतरीन मुजाहिरा करके हाजरीन से दाद वसूल की। तकरीब के मेहमान खसूसी उम्मीदवार सूबाई असेंबली सरदार मुजफ्फर खान सियाल, मारूफ मकामी ताजर मलक तौफीक अहमद और खावर तसद्दुक ठाकर थे। मारूफ मकामी ताजर मलक तौफीक ने कहा कि ऐसे इवेंट कबीरवाला में होने चाहिए जिससे नौजवान नस्ल को फायदा पहुंचे। तकरीब के आखिर में अच्छा खेल पेश करने पर खिलाड़ियों में मेहमान खसूसी अहमद नवाज चावन, मलक तौफीक अहमद, मलक ताहिर, हीरा भट्टी और मलक हनीफ आमिर ने इनामात तकसीम किए। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अजीमुशान तकरीब खत्म बुखारी शरीफ बरोज जुमा बाज नमाज मगरिब पुराना दारुल उलूम मरकज में मुनकिद हुई। सिलसिले में चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम जनाब चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजो साहब के अहकामात पर शहर टिंडू आदम के दारुल उलूम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से में सफाई सुथराई के बाद पूरे इलाके में फायर ब्रिगेड से छिड़काव और रोड रास्तों पर चूना लगाया गया, जिसकी निगरानी फायर ब्रिगेड इंचार्ज इब्रार कुरैशी, चीफ CSI हमीद बलोच और CSI तनवीर रांझाटी, UC इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास कर रहे हैं। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात के मुताबिक सरगोदा पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना फुलरवान पुलिस ने मजीद 3 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बदनामे जमाना मंशियात फरोश कैसर से शराब 230 लीटर, मां लैन इजाज से शराब 25 लीटर और मुनव्वर से शराब 20 लीटर बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से कुल 165 लीटर शराब, 110 लीटर लैन और आलात कशीद बरामद किए गए। तीनों मुलजिमान अलग अलग मुकदमात पर मंशियात फरोशी का धंधा करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मंशियात फरोशी की दफात के तहत अलग अलग मुकदमात का अंदराज किया गया। इसी तरह कैटेगरी B का इश्तिहारी मुलजिम अरशद भी गिरफ्तार। नौजवान नस्ल की रगों में नशा का जहर घोलने वालों के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। DPO का कहना था, मंशियात फरोशों को हमारे मुआशरे में बदअमनी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सफाई सुथराई न होने पर खैर मोहम्मद गोद के रिहायशियों का एहतजाज। इलाका मकी परेशान हाल, अवाम को आने जाने में मुश्किलात का सामना। एहतजाज करते हुए इलाका मकीनों का कहना था कि सफाई टैक्स के नाम पर सालाना 800 रुपए हमसे वसूले जाते हैं, मगर यहाँ साला साल सफाई करने वाले दिखाई नहीं देते। बस सर्टिफिकेट बनवाने जाएं तो पहले सफाई टैक्स, नाली टैक्स और न जाने
कौन कौन से टैक्स की रसीदें बनाकर थमा दी जाती हैं, तब कहीं जाकर बर्थगी सर्टिफिकेट मिलता है। हमारी बल्दिया के हुकामे बाला से गुजारिश है कि हमें सफाई सुथराई व दीगर बल्दिया से जुड़े तमाम तर मसाइल फौरन हल करवाए जाएं, नहीं तो हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 9 की आमद की खुशी में सुप्रीम कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेरे निगरानी दुआया तकरीब मुनकिद की गई, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मकातबे फिक्र के उलमा कराम और दीगर मज़हब के अकाबरीन ने शिरकत की। साथ ही साथ लाहौर की सियासी व समाजी शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत की। हर मजहब के अकाबरीन ने अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ की, जबकि इस मौका पर चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल हाजी अहमद रशीद खान साहब का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम मज़हब से वाबस्तगी रखने वाले उलमा कराम और अकाबरीन का एक साथ इकट्ठा और यकजान रहना भी पाकिस्तान की सलामती में अहम किरदार अदा करने जैसा है, और हम पाकिस्तान में अमन सलामती के लिए अपनी तमाम तर खिदमात हमेशा जारी और सारी रखेंगे। जबकि मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब चौधरी मोहम्मद उस्मान आफ्ताब भुट्टा सदारती अवार्ड याफ्ता का कहना था कि पाकिस्तान हमें हमारे आबाओ अजदाद की कीमती जानों की कुर्बानियां देने के बाद हासिल हुआ है, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्हें भुलाया भी नहीं जा सकता, और हमें चाहिए कि हम अपने वतन पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, अपने वतन से मोहब्बत करके अच्छे और बेहतर पाकिस्तानी होने का सबूत पेश करें। इस मौका पर इलामा असगर आरिफ चिश्ती का कहना था कि हम सब पाकिस्तानी हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं और हमें भाईचारे और रवादारी को फरोग देना चाहिए। तकरीब में खसूसी तौर पर डॉक्टर एम आफ्ताब भुट्टा, डॉक्टर एस.ए. कादरी, बशब शहजाद राकी, बशब शहजाद पोल, पंडित भगत लाल खोकर, इलामा जाहिदुल राशिदी, इलामा नूरी साहब, मैडम जारा, मलिक मुख्तियार अहमद चंडेर ऑफ जतोई ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर साल 9 की खुशी में केक भी काटा गया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी की गई, जिस पर मुकम्मल हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की 2 मजबूत विकेटें उड़ा दी। पीपल्स हाउस मुल्तान में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुख्तलिफ सियासतदानों की मुलाकात। नून लीग के साबिक MP नवाज खान रिंद के साहबजादे कमरदीन खान की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। कमरदीन खान PP 259 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां शहजाद अनवर भी जियाले बन गए। मियां शहजाद अनवर हल्का PP 258 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और हामिद सईद काजमी NA 170 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे।